आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आज हम फिर एक और नया क्लास के साथ आ चुके हैं जो कि बिहार पुलिस फायरमैन 2021 के लिए है। और इसमें आप लोग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि जीके अवेयरनेस और जीके और प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसको अंत तक देखिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आप लोगों के सामने पहला प्रश्न ये रहा, किस देश में होने वाला एशिया कप T20 टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया, बताइए। पहले हिंट दे दूं, 2020 में ये कहाँ होने वाला था? ये होने वाला था आपका पाकिस्तान में, तो इसे स्थगित कर दिया गया था पाकिस्तान में। तो अब कहाँ होने वाला है? 2021 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका में होने वाला था 2021 में। तो इसे भी रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। जो कि एशिया कप T20 हमारा भारत कितने बार जीत चुका है ये बताइए। तो ये हमारा भारत 7 बार अभी तक जीत चुका है, समझ में आ रहा होगा। और ये एशिया कप कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था हमारा 1984 में स्टार्ट हुआ था। 1984 में स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि एशिया कप T20 टूर्नामेंट कब स्टार्ट किया गया था? तो 1984 में। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता पूर्व भारत में आने वाला अंतिम व्यापारी कौन था? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी इंग्लिश, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांसीसी जो था, स्वतंत्रता पूर्व हमारे भारत में ये आखिरी व्यापारी आया था, समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें सबसे पहले हमारे भारत में कौन आया था व्यापारी? तो ये हमारा आया था पुर्तगाली, दूसरा आया था डच, तीसरा आया था ब्रिटिश, चौथा आया था डेनिश और पांचवा आया था फ्रांस, जो कि सबसे लास्ट है फ्रांस। तो चलिए आप लोगों को क्लियर होगा, तो इसको नोट कर सकते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, बताइए। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना किया था, समझ में आपको आ रहा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को और क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी बोला जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, समझ में आ रहा होगा। और कुमार गुप्त जो थे ये किसके पुत्र थे? कुमार गुप्त जो थे ये चंद्रगुप्त II के पुत्र थे। चंद्रगुप्त II के पुत्र थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न, चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में गोवा का स्थापना दिवस कब मनाया गया, बताइए। ऑप्शन ए 28 मई, ऑप्शन बी 29 मई, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन डी 27 मई। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 30 मई को मनाया गया। 30 मई को मनाया गया। हाँ, तो चलिए आप लोग पहले बताएं गोवा को छुड़वाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? चलाया गया था गोवा मुक्ति अभियान चलाया गया था। गोवा मुक्ति अभियान चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? 2 दिसंबर 1961 में। और 8 से 9 दिसंबर 1961 में बमबारी किया गया था। किसके द्वारा? तो हमारे वायु सेना के द्वारा किया गया था गोवा के ऊपर। क्यों? उसे आज़ाद करवाने के लिए, समझ में आ रहा होगा आपको। जो कि गोवा मुक्ति अभियान 2 से चला था, 2 दिसंबर से। और उसके बाद 8 से 9 दिसंबर को बमबारी करवाया गया हमारे वायुसेना की ओर से। 20 दिसंबर 96 को गोवा पूरी तरह से हमारे कब्जे में आ गया, आज़ाद हो गया। तो उसको हम लोगों ने तुरंत केंद्र शासित प्रदेश में उसे घोषित कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश में। और उसके बाद 30 मई 1987 को ये हमारा देश का पूरा एक राज्य बन गया गोवा, समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, पांचवें प्रश्न की ओर। मक्के की खेती की जा सकती है किस मौसम में, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। खरीफ के मौसम में मक्के की खेती और चावल की भी खेती हम लोग करते हैं, क्योंकि इन्हें टेम्परेचर की अधिक नीड होती है, जो कि 25 से 30 डिग्री इन्हें टेम्परेचर चाहिए। और आपको बता दें, चावल की खेती में आप लोग को पानी बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए, लेकिन मक्के की खेती में पानी कम चाहिए लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। हाल ही में बशर अल असद को किस देश का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है, बताइए। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाएगा। बशर अल असद जो है ये चौथे बार ये यहाँ से जीते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ के हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सीरिया से इन्होंने जीता है। और आपको बता दें ये फिर से चौथी बार फिर जीते हैं, चौथी बार। समझ में आ रहा होगा, बशर अल असद। और आपको बता दें सीरिया में 2 जाति पाई जाती है, एक पाई जाती है सुन्नी और एक पाई जाती है सिया, जो कि सुन्नी का वहाँ पे प्रतिशत है 75% और सिया का प्रतिशत है 10%, जो कि बशर अल असद जो है सिया जाति के हैं। तो फिर भी इनके 10% होने के बावजूद भी ये चौथे बार जीते हैं। और बशर अल असद के जो पिताजी थे वो 30 साल तक राष्ट्रपति रह चुके थे वहाँ के। समझ में आपको आ रहा होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गजनी वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। ऑप्शन ए अल्पतगीन, ऑप्शन बी महमूद, ऑप्शन सी सुबुतगीन, ऑप्शन डी इस्माइल। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अल्पतगीन गजनी वंश का संस्थापक है। जो सामनी वंश के जो राजा थे अब्दुल मलिक, उनका सहायक था कौन, अल्पतगीन, जो कि इनकी मृत्यु होने के बाद इनका राज अल्पतगीन को मिल गया। तो उसके बाद जो कि उसके भाई और चाचा थे, उन दोनों में लड़ाई हो गया। जो अल्पतगीन था उसके चाचा का सहायक किया। तो उसका जो भाई था वो फिर भी उसका भाई वो जीत चुका था वो युद्ध को। तो उसी के वजह से जो अल्पतगीन था वो उसको निकाल दिया, उसका भाई अल्पतगीन को निकाल दिया, बोला कि तुम धोखेबाज हो, उसको निकाल दिया। तो उसके बाद ये जो अल्पतगीन था वो अपना साम्राज्य को स्थापित किया, जिसका नाम पड़ गया गजनी वंश। समझ में आपको आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, बताइए। तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोन नदी यमुना नदी में जाकर के नहीं मिलती है। लेकिन बाकी सब जो भी ये नदियां हैं, ये 3 नदियां यमुना नदी की सहायक नदी है। समझ में आपको आ रही होगी। बेतवान नदी और चंबल नदी और केन नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं, और लेकिन सोन नदी यमुना नदी की सहायक नदियां नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दें ये जो सोन नदी है कहाँ से निकलती है, अमरकटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ से निकलने के बाद ये झारखंड आती है, उसके बाद ये गंगा में आकर के मिल जाती है दानापुर में, पटना में। समझ में आपको आ रहा होगा। और आपको बता दें ये सहायक नदी, आप लोग को 2 सहायक नदी आपको याद रखना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, जो कि सिहंद और कन्हार है, और एक है उत्तरी कोयल। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है गंगा की सहायक नदियां आपको, तो इसको आप लोग बता सकते हो। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जैन गुडाल को किया गया है सम्मानित टेम्पल्टन पुरस्कार 2020-21 से। तो ये किससे संबंध रखते हैं, ये रखते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से, ये संबंधित रखते हैं। 1960 में तंजानिया में चिंपैंजी के ऊपर ये केस स्टडी कर रहे थे, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आप लोग को पता चल गया होगा। और आपको बता दें टेम्पल्टन पुरस्कार ये कब से स्टार्ट किया गया है, ये किया गया है 1973 से स्टार्ट किया गया है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग के सामने यह रहा
भारत में ओलंपिक सबसे पहले कब खेला गया था? भारत में ओलंपिक सबसे पहले कब खेला गया था बताइए। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2006। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1900 में खेला गया था ओलंपिक भारत में सबसे पहली बार। तो चलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा।